राधे राधे। स्वागत है आपका श्री भक्तमाल अमर गाथा की हमारी इस पावन, दिव्य और निरंतर चलने वाली यात्रा के 14वें पड़ाव पर। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, अब तक हमने द्वादश प्रधान भक्तों यानी 12 महाजनों की इस अद्भुत श्रृंखला में ब्रह्मा जी, नारद जी, भगवान शिव, सनकादि मुनि, कपिल देव जी, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म पितामह जी और राजा बलि जैसे महान चरित्रों का रसपान किया है। आज हम जिस महाजन की गाथा सुनने जा रहे हैं वे मानव जाति के आदि पिता हैं। वे प्रथम राजा हैं और वे ही एक ऐसे अद्भुत भक्त हैं जिन्होंने भगवान को पुत्र रूप में पाने के लिए ऐसी तपस्या की कि स्वयं त्रिभुवनपति को बालक बनकर उनकी गोद में खेलना पड़ा। आज हम दर्शन करेंगे स्वयंभुव मनु जी और महारानी शत्रुपा जी का। श्री भक्तमाल जी के पृष्ठों में इनकी कथा वैराग्य, तपस्या और वात्सल्य प्रेम की पराकाष्ठा है। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी ने सनकादि पुत्रों को उत्पन्न किया और वे निवृत्तिपरायण यानी विरागी होकर चले गए, तब ब्रह्मा जी को बड़ा क्षोभ हुआ कि सृष्टि कैसे बढ़ेगी। इस चिंता के कारण ब्रह्मा जी का शरीर 2 भागों में विभक्त हो गया। उनके दाहिने अंग से पुरुष रूप में स्वयंभुव मनु और बाएं अंग से स्त्री रूप में शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। मनु जी ने आदि शक्ति की आराधना की और वरदान पाकर सृष्टि का विस्तार प्रारंभ किया। इन्हीं के समय में जब पृथ्वी जल में डूब गई थी तो उनकी रक्षा के लिए ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान वाराह रूप में प्रकट हुए और पृथ्वी का उद्धार किया। स्वयंभुव मनु पृथ्वी पर रहकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। इनके प्रियव्रत और उत्तानपाद यानी ध्रुव जी के पिता नाम के 2 तेजस्वी पुत्र हुए तथा आकुति, देवहूति यानी कपिल भगवान की माता और प्रसूति नाम की 3 कन्याएं हुईं। भगवान की आज्ञानुसार राज्य करते हुए उन्होंने भृगु आदि ऋषियों को माध्यम बनाकर अनेक प्रकार के धर्मों और नीतियों का प्रचार किया तथा संपूर्ण मानव जाति के लिए मनुस्मृति जैसी एक ऐसी सुंदर व्यवस्था दी जिसके द्वारा अपने अपने अधिकारानुसार सब भगवान को प्राप्त कर सकें। परंतु श्री भक्तमाल जी में इनके जीवन का जो सबसे मार्मिक और शिक्षाप्रद अध्याय है वह इनके बुढ़ापे और वैराग्य का है। महलों में रहते हुए, धर्म पूर्वक राज्य करते हुए और विषयों को भोगते भोगते मनु जी को बुढ़ापा आ गया। एक दिन उन्होंने दर्पण में देखा कि बाल सफेद हो गए हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, लेकिन मन में एक बड़ी गहरी पीड़ा उठी। उन्होंने सोचा, अरे जीवन का चौथापन आ गया, शरीर शिथिल हो गया, लेकिन इन विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। भगवान के भजन बिना जीवन का ये अमूल्य समय यूं ही बीत गया। यह सोचकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। यद्यपि उनके पुत्रों ने उन्हें घर में रहकर ही राज्य करते रहने का बड़ा आग्रह किया, फिर भी उनके विरक्त हृदय ने पुत्रों की एक न मानी। अंततः पुत्रों को राज्य देकर वे अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ घर से निकल पड़े और नैमिषारण्य तीर्थ में चले गए। नैमिषारण्य में जाकर उन्होंने ऋषि मुनियों का सत्संग प्राप्त करके गोमती आदि समस्त तीर्थों में स्नान किया। फिर वल्कल वस्त्र पहनकर कंद मूल फल का त्याग करके घोर तपस्या आरंभ की। श्री भक्तमाल जी में उनकी तपस्या का जो वर्णन है वह रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पहले वे फल फूल खाते थे, फिर केवल शाक पट्टे खाने लगे, फिर केवल जल पीकर रहने लगे और अंत में तो उन्होंने जल भी त्याग दिया और केवल वायु पीकर रहने लगे। उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया, केवल हड्डियों का ढांचा कंकाल शेष रह गया। वे द्वादशाक्षर मंत्र यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का सप्रेम जप करते हुए भगवान के चिंतन में ऐसे लीन हो गए कि उन्हें अपने शरीर की सुध ही नहीं रही। उनके मन में एकमात्र यही अभिलाषा थी कि इन्हीं आंखों से भगवान के दर्शन हो। इस तरह बड़ी कठोर तपस्या करते करते हजारों वर्ष बीत गए। इस बीच में उनकी परीक्षा लेने के लिए कई बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके पास आए और उन्हें वर देने के बड़े बड़े प्रलोभन दिए, परंतु ये तनिक भी विचलित नहीं हुए, क्योंकि उन्हें तो उस पूर्ण ब्रह्म के दर्शन की चाह थी जो शिव जी के हृदय में निवास करता है। महाराज स्वयंभुव मनु और शत्रुपा की इस अनन्य और निष्काम तपस्या को देखकर अंततः आकाशवाणी हुई, जो बड़ी ही गंभीर और भगवत कृपापूर्ण थी। आकाशवाणी ने कहा, राजन, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांग लो। भगवान की ये अमृत भरी वाणी सुनकर मनु और शत्रुपा का शरीर सर्वांग सुंदर और हृष्टपुष्ट हो गया, जैसे कोई सूखा हुआ वृक्ष फिर से हरा हो गया हो।
सारा शरीर पुलकित हो गया, हृदय प्रेम से भर गया और उन्होंने दंडवत करके भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप बड़े भक्त वत्सल हैं। ब्रह्मा, शंकर और विष्णु भी आपकी चरण धूलि की वंदना करते हैं। यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं तो आपका वह स्वरूप जो शिव के हृदय में निवास करता है, जिसे काक भुषुंडी जी सदा ध्यान करते हैं और वेदों में जिसे सगुण होते हुए भी निर्गुण कहा गया है, वही स्वरूप हम अपनी इन्हीं आंखों से देखना चाहते हैं। भक्त की ये प्रेम से भरी बात भगवान को बड़ी प्रिय लगी। उसी क्षण भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। भला भगवान की उस रूप माधुरी का कोई क्या वर्णन कर सकता है। आदिशक्ति भगवती सीता जी और पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अनूप रूप राशि को देखकर मनु शत्रुपा की आंखें निर्निमेष हो गईं। बिना पलक झपकाए उन्हें तृप्ति होती ही नहीं थी। आनंद की अधिकता से उनके शरीर की सुध बुध जाती रही और वे बिना सहारे की लकड़ी की भांति उनके चरणों पर गिर पड़े। भगवान ने उन्हें बलपूर्वक उठाकर अपने सिर पर अपने कर कमल फेर कर अपने हृदय से लगा लिया। जब भगवान ने उन्हें धैर्य धारण कराकर वर मांगने की प्रेरणा दी तो पहले उन्हें बड़ा संकोच हुआ, परंतु भगवान के बहुत ढांढस देने पर और यह कहने पर कि तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, मनु जी ने अपने मन की बात कह दी। उन्होंने सकुचाते हुए कहा, प्रभु वैसे तो मैं आपसे क्या मांगूं, लेकिन मेरे मन में एक बड़ी ढिठाई आ रही है। मैं चाहता हूं कि मेरे आपके समान ही पुत्र हो, चाहूं तुम्हीं समान सुत। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने सोचा कि मेरे सरीखा तो मैं ही हूं, अतः मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। इसके बाद भगवान ने शत्रुपा पर अपनी कृपा दृष्टि डाली और उनसे वर मांगने की प्रेरणा दी। शत्रुपा ने वह वर तो मांगा ही जो उनके पतिदेव ने मांगा था, साथ ही भक्त जीवन की याचना की। भगवान ने बड़ी प्रसन्नता से कहा, इतना ही नहीं, तुम्हारे मन में जो जो रुचियां हैं सब पूर्ण होंगी, इसमें संदेह नहीं। इसके पश्चात महाराज मनु ने ऐश्वर्य भक्ति के स्थान पर वात्सल्य रति यानी पुत्र प्रेम की याचना की और कहा कि संसार के लोग चाहे मुझे मूर्ख ही क्यों न समझें, आप कृपा करके यह वर दीजिए कि मेरे आपके वियोग में मेरा जीवन रहे ही नहीं, जैसे मछली जल के बिना मर जाती है। भगवान ने तथास्तु कहा। यही स्वयंभुव मनु और शत्रुपा अगले जन्म में अयोध्या के राजा दशरथ और माता कौसल्या हुए। भगवान ने दिए हुए वचन के अनुसार उनके यहाँ राम रूप में पुत्र बनकर जन्म लिया। श्री भक्तमाल जी कहता है कि इन पुण्य श्लोक आदिराज स्वयंभुव मनु एवं उनकी पत्नी शत्रुपा का चरित्र बड़ा ही विस्तृत है। इसका पूर्ण अनुशीलन तो इतिहास पुराणों में ही हो सकता है, यहाँ तो केवल उनका स्मरण मात्र कर लिया गया है। श्री रामचरितमानस के बालकांड में भी इनके तप का प्रसंग बहुत सुंदरता से वर्णित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे हमारे द्वादश महाजन में से एक और भक्त श्री मनु जी महाराज। उनका जीवन हमें सिखाता है कि गृहस्थी में रहकर भी मन को भगवान में कैसे लगाया जा सकता है। उन्होंने सिखाया कि अगर तपस्या सच्ची हो तो भगवान को पिता ही नहीं पुत्र भी बनाया जा सकता है। ये उनकी भक्ति की शक्ति थी कि जो ब्रह्म निर्गुण था उसे सगुण होकर उनकी गोद में खेलना पड़ा। आज की ये पावन कथा हमें वैराग्य और अनन्य भक्ति की प्रेरणा देती है। कल हम अपनी इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अपने हृदय में भगवान श्री राम और उनके परम भक्त मनु जी का स्मरण करें और कमेंट में पूरे भाव से लिखिए, जय श्री राम, जय मनु शत्रुपा। राधे राधे।